अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेसिक और सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन और लौकी के शोरबे वाले सालन की। चाहे सर्दी हो या गर्मियाँ, ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं और इसको बनाना भी निहायत आसान है। आइए देखते हैं कि ये इजी सा मगर बहुत ही जायकेदार सालन हम कैसे तैयार कर रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 3/4 कप तेल लिया है और इसमें 1 तेज़पात शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच काले मिर्चें हैं, दालचीनी का 1 टुकड़ा, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंगे मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। बड़ी इलायची जो है वो बहुत छोटी छोटी सी थी, इसलिए मैंने 2 शामिल की हैं। 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। मैंने यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है मुर्गी का, और इसकी तादाद है या इसका जो वज़न है वो है 750 ग्राम। 1/4 किलो चिकन का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। चिकन को हम गरम मसाले और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3-4 मिनट आप इसको फ्राई कीजिएगा। और जब ये अपना कलर चेंज कर ले, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि चिकन के तमाम पीसेस ने अपना कलर चेंज कर लिया है, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 कप प्याज का पेस्ट, जो कि मैंने पानी डालकर ग्राइंडर में पीस के रखा हुआ था। पिसी हुई सुर्ख मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च 1-1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच भर के, और न जाएगा इसमें नमक हस्बे जायका। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल अमूमन इसलिए किया जाता है कि बहुत अच्छा सा कलर दिया जा सके रेसिपी को, तो मैंने भी कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल इसीलिए किया है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कवर करके अब मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पका लूँगी। 25 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी तकरीबन 80% तक गल चुकी है, देख सकते हैं आप। बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूंगी दही। 150 ग्राम दही का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ताज़ा दही इस्तेमाल कीजिएगा और दही को अच्छे से फेंट कर शामिल कीजिएगा। आंच थोड़ी सी धीमी कर दी है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसमें तेज़ आंच पर दही ऐड करने से अमूमन क्या होता है कि सालन में दही जो है वो फट जाता है, तो हमें आंच धीमी करके ही हमेशा दही ऐड करना चाहिए। दोबारा से इसको कवर करके मैं मज़ीद 10 मिनट तक और पका लूँगी। आप देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल भुन चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी सी थिक जो है वो तैयार हो चुकी है और तेल अलहदा हो चुका है। अगर तेल अलहदा ना हुआ हो तो आप 1-2 मिनट तेज़ आंच पर इसकी अच्छे से भुनाई कर लीजिएगा ताकि तेल अलहदा हो जाए। नमक भी चेक कर लीजिएगा आप, अगर आपको नमक कम लगे तो नमक की क्वांटिटी जो है वो आप थोड़ी सी और इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 600 ग्राम लौकी, जिसे मैंने पहले से धोकर छील के और बड़े बड़े से पीसेस में कट करके रखा हुआ था। और अब मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी भी शामिल कर रही हूँ। लौकी के पीसेस का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मिक्स कर दिया है मैंने इसको अच्छे तरीके से, और शोरबा भी आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। बस अब इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्चें। 4-5 हरी मिर्चें मैंने इसमें काट कर शामिल की हैं। आप मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कवर करके अब मैं इसको 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी, इतनी देर के लौकी के पीसेस जो हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी गला सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही पसंद है। ठीक है, सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इस पर डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और लास्ट में मैंने इसको गार्निश किया है ताज़ा हरे धनिए के पत्तों से। और ये ज़बरदस्त सा हमारा लौकी गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।